राजस्थान इज़ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड इसमें 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। देखा जाए तो 6 कॉलेजेस ऐसे हैं जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड बाकी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, उनकी सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, रेफरेंस ऑर्डर एंड ऑल्सो देयर जियोलॉजिकल लोकेशन। इनके अलावा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में भी गवर्नमेंट फीस पर या ऐसा कहें कि गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो आप भी अगर राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो राजस्थान में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को मिलाकर 26 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं। राजस्थान के अंदर 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनको हम 8 सोशियो पॉलिटिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा पाकिस्तान से टच होता हुआ रीजन है। सिमिलरली ये जो रीजन है ये गुजरात से टच होता है। बाकी इधर MP से, UP से, हरियाणा, पंजाब, इनसे भी कुछ रीजन्स टच होते हैं। इधर पंजाब का इफेक्ट आपको मिलेगा, इधर हरियाणा का इफेक्ट आपको मिलेगा ड्यू टू देयर बॉर्डर शेयरिंग। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए इसमें मेजर इधर वाला जो रीजन है ये रेगिस्तान या डेजर्ट एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पर पड़ती है अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स के होने से इस तरफ डेजर्ट पड़ेगा आपको और इस तरफ प्लेट्यूज के रीजन पड़ जाते हैं। अगर हम राजस्थान की मेजर सिटीज़ की बात करें तो जयपुर स्टेट कैपिटल है और एक मेजर सिटी है। सिमिलरली जोधपुर सेकंड नंबर पे आती है, फिर कोटा, उदयपुर, बीकानेर, ये सिटीज़ आती हैं, लेकिन मेजर सिटीज़ यही हैं। और इसके अलावा अजमेर, अलवर, ये भी सिटीज़ काफ़ी डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने कॉलेजेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हमने लिखा है बेस्ट, टॉप, फिर लिखा है गुड, एक स्पेशल कॉलेज है ESIC, एक फिर है न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड लेटेस्ट जो अभी रिसेंटली 1 साल या 2 साल के अंदर ओपन हुए हैं। इसमें से भी सबसे एलीट कॉलेज जो हमारा है वो है SMS जयपुर। SMS जयपुर यहाँ पर आता है। ये इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में भी आता है। इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है। जैसा कि आपको इनिशियली हमने बताया कि यहाँ पर जो है 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, SMS जयपुर, SPMC बीकानेर, SNMC जोधपुर, अजमेर, उदयपुर एंड कोटा। ये 6 कॉलेजेस क्या हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और इनमें से भी सिर्फ 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं, जयपुर, बीकानेर एंड जोधपुर। इनके अंदर ओनली गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यहाँ पर जो राजस्थान के कॉलेजेस हैं इनमें 3 पार्ट है। एक तो गवर्नमेंट सीट, एक फिर पेड सीट या फिर आप कह सकते हो इसको प्राइवेट सीट, कुछ भी कह सकते हो, और एक इनका है NRI सीट, पेड प्राइवेट या मैनेजमेंट सीट भी ये लोग कहते हैं। ये 3 टाइप की सीट्स हैं। बाकी जो हमने 3 कॉलेजेस देखे ये जो अदर मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें NRI सीट्स हैं 15-15 ईच, ठीक है। इनमें मैनेजमेंट सीट नहीं है। इन 6 में से भी आपने क्या चीज़ देखी कि सिर्फ इन 3 कॉलेज में ओनली गवर्नमेंट सीट से एंट्री हो रही है, कोई इसमें मैनेजमेंट NRI सीट नहीं है। बाकी इन जो 3 अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसमें NRI सीट्स हैं लेकिन मैनेजमेंट सीट नहीं है। बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो एजुकेशन सोसाइटी, जो हमने बताया कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी ये रन करती है, और इनके अंदर मैनेजमेंट सीट भी है और NRI सीट भी है। वो हम डिस्ट्रीब्यूशन बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं इनकी ज्योग्राफी। तो जैसा कि हमने बताया कि SMS जयपुर एक बेस्ट कॉलेज है, एक तो टॉप एलीट कॉलेज है SMS जयपुर, और बच्चों की काफ़ी प्रेफरेंस रहती है। ऑल इंडिया कोटा से भी इसमें काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है और स्टेट कोटा से भी। तो ये तो टॉप प्रायोरिटी पे रहना ही चाहिए, सबकी टॉप प्रायोरिटी में राजस्थान के ये रहता है। इसके बाद आते हैं बीकानेर और जोधपुर। अब इन दोनों में कई बच्चों को डाउट हो सकता है, क्योंकि बीकानेर का ऐसा माना जाता है कि स्टडी या फिर एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी हैं और जोधपुर भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन बीकानेर की एकेडमिक्स अच्छी होने का एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि ये थोड़ा सेक्लूडेड है एज़ कम्पेयर टू जोधपुर।
अब जोधपुर जो हमारा है, आपको पता है कि एक ये टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ना, हैपनिंग क्राउड है, इसलिए यहाँ पर बच्चों के आउटिंग और सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकती है स्टूडेंट को एज़ कम्पेयर टू बीकानेर। तो कई बच्चे ऐसा मानते हैं कि बीकानेर पे इस वजह से काफ़ी अच्छी स्टडीज़ बच्चे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फैक्टर यहाँ पर नहीं रहता और इसलिए यहाँ पे जो पीजी में परफॉर्मेंस रहती है बच्चों की अच्छी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों का ये भी मानना है कि जो बीकानेर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेक्लूडेड पड़ जाता है सिटी से, थोड़ा इतने डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे पीजी के लिए इनको जो लाइव क्लासेस ये नहीं ले पाते, इनको रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी पड़ती है जो पीजी प्रिपरेशंस के लिए या फिर प्री पीजी एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे भी एक फैक्टर ये अफेक्ट कर सकता है। तो इन दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग इनको शफल कर सकते हो कि फर्स्ट पे तो आपका एसएमएस जयपुर ही रहेगा। इसके बाद आता है हमारा RNT उदयपुर। अब उदयपुर जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आ गया, और अजमेर, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो हमारे ये हैं कॉलेजेस। अजमेर अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और जयपुर, अब ये RUHS जयपुर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये नया कॉलेज है, ये 2014 में स्टार्ट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है, इसका 2014 इस्टेब्लिश्ड ईयर है। लेकिन अगेन ड्यू टू जोग्राफिकल लोकेशन, ये जो हम बात डिस्कस करते हैं अगेन एंड अगेन कि जोग्राफी का कितना इफेक्ट पड़ता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जयपुर है कॉलेज रिसेंट, मतलब कि एज कम्पेयर टू कोटा एंड अदर कॉलेजेस लाइक अजमेर और उदयपुर, इनसे नया है, लेकिन बच्चे काफ़ी इसको प्रेफर कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है हम आगे कट ऑफ में देखेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये हमारा जयपुर के अंदर एक और कॉलेज यहाँ पर आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें अब थर्ड ईयर में हमारा आ गया कोटा, झालावाड़ और सीकर। कोटा यहाँ पर आ गया, झालावाड़ भी कोटा के पास में आ गया, और सीकर, जो सीकर का कॉलेज है ये 2019-2020 ईयर के अराउंड स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको काफ़ी प्रेफरेंस मिल रही है क्योंकि ये डेवलपिंग सिटी है, काफ़ी इसका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है सीकर का, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, क्योंकि ये नया भी है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा है उसकी वजह से बच्चे इसको काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं सीकर को। इसके बाद आते हैं हमारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस। अब न्यू मेडिकल कॉलेजेस से कहने का मतलब क्या है कि इन कॉलेजेस से एक बैच पास लगभग होने वाला है, मतलब कि ये 2018 या 2019 इस टाइम के अराउंड स्टार्ट हुए थे कॉलेज। तो यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है सीनियर से, क्योंकि उनकी जो अपनी जर्नी रही है, कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। ये कॉलेजेस इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं इन कॉलेज से। ये कॉलेज बिल्कुल नए हैं, 2022 और 23 इस टाइम ये स्टार्ट हुए थे, मतलब इनका भी फर्स्ट सेकंड सेशन ही चल रहा है, तो आप जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ नहीं मिलेगी। और जैसे एक ही सेशन इसमें अभी तक हुआ है, सेशन एज एन की एक ही ईयर की स्टडीज़ में हुई है, अभी फर्स्ट बैच ही इसमें एंटर किया है, फर्स्ट या सेकंड बैच, हो सकता है कि आप थर्ड बैच हो, इस टाइप से लेटेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनको आपने रीजन के अकॉर्डिंग, आपकी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप शफल कर सकते हो। जैसे अगर आप जालौर से आ रहे हो तो आप सिरोही को प्रेफर कर सकते हो इसमें से एज कम्पेयर टू गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये आपने लोकेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस इनमें शफल कर सकते हो। सिमिलरली इनमें आप शफल कर सकते हो, लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं ये इससे ऊपर रहेंगे, ठीक है, ये वाला कॉलेज इससे ऊपर रहेगा, इसकी कॉलेज ये इससे ऊपर रहेगा, ये कॉलेजेस इनसे ऊपर रहेंगे, तो इससे आप अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी। तो अब बात हम कर लेते हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, टोटल सीट्स, AIQ सीट्स, स्टेट कोटा सीट्स, फीस, बॉन्ड सर्विस और इनकी कनेक्टिविटी के ऊपर। तो SMS जयपुर आपको पता है कि बेस्ट कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है, ये 1947 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर 250 सीट्स हैं और 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा की है, 209 सीट्स स्टेट कोटा की है। सेंट्रल पूल कोटा में भी इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर 24 सीट्स हैं। तो जो मैंने 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस बताए थे, इनके अंदर 4 सीट्स हैं। दूसरी हम बात करें सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, तो ये स्टैब्लिश हुआ 1959 में। इसका सीट आप देख सकते हैं कितनी इसमें डिवाइडेड है, और फीस आप देख सकते हैं कि सबकी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे कि 6 गवर्नमेंट कॉलेज है और जो अदर मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की है राजमेस की, उनकी सबकी फीस ऑलमोस्ट सेम है। और बॉन्ड सर्विस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इयर्स और 5 लाख का बॉन्ड है, और 5 लाख का है डिसकंटिन्यूस बॉन्ड है। अगर आप सीट लेके फिर छोड़ देते हो तो आपको 5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है,
जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट एयरपोर्ट से क्या डिस्टेंस है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं उदयपुर में। उदयपुर 1961 में स्टार्ट हुआ, 200 सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा में 37, 163 स्टेट कोटा में। सिमिलरली जोधपुर की बात करें तो 250 सीट्स हैं, 38 इधर है, 208 इधर है और 4 सीट्स सेंट्रल पूल में। अजमेर की बात करें 250 सीट्स हैं, 38, 208 और बाकी सेंट्रल पूल में। कोटा की बात करें 37, 209। तो ये मैंने स्टेट कोटा की है, ये सारे गवर्नमेंट सीट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हमने देखा है 209 सीट्स हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि 15 सीट्स इसमें एनआरआई की भी हो। इसमें मैनेजमेंट सीट नहीं है लेकिन एनआरआई की सीटें हम सीट मैट्रिक्स हालांकि आगे देखेंगे। तो झालावाड़ कॉलेज हमारा जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, 2008 में, 200 सीट इसके अंदर है और बाकी ये ब्रेकअप आप यहाँ पे देख लो और ये तो सबका सेम ही है। ESIC अलवर की फीस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, 1 लाख है क्योंकि ये सेंट्रल एक इंस्टीट्यूट है। और इसमें देखिए आप 15 सीट्स AIQ की है, 85 सीट्स स्टेट कोटा लिखा है, इसमें कुछ सीट्स हमारी ESIC कोटा की भी होंगी, ये सारी स्टेट कोटा के अंदर नहीं आएंगी। भरतपुर के अंदर कितनी सीट्स हैं यहाँ पर है, पाली के अंदर इतनी सीट्स है, चोरू के अंदर इतनी सीट्स हैं, डूंगरपुर के अंदर इतनी सीट्स है, 150 सीट्स में से ये ब्रेकअप है बिलवाड़ा का। आप सिमिलरली यहाँ पर इनका देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है। अब देखें सिरोही के अंदर ये कब स्टार्ट हुआ, 2022 में, तो अभी तक हम देख रहे थे 2019, 20, 18। तो यहाँ तक आपने देखा कि ये कॉलेजेस भरतपुर से लेकर सीकर तक ये इस रेंज में स्टार्ट हुआ। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि सीकर का स्टैब्लिशमेंट ईयर आप देखो, सीकर का स्टैब्लिशमेंट ईयर 2020 है। ये बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर इनसे बाद में स्टार्ट हुआ है लेकिन इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है एज कम्पेयर टू दीज कॉलेजेस। और क्यों जाती है मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी एक तो लोकेशन अच्छी है और एक डेवलपिंग सिटी है, मोस्ट प्रॉमिसिंग सिटीज़ में से एक है राजस्थान की सीकर, इसलिए इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। बाकी ये 2020 टू 2023 वाले कॉलेजेस हैं। यहाँ पे जो 8 to 9 कॉलेजेस ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली 1 साल पहले स्टार्ट हुए हैं, तो इन कॉलेजेस की भी आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल सीट मैट्रिक्स की। तो जो हमने सीट देखी कॉलेजेस के अंदर उसका फर्दर ब्रेकअप समझने से पहले हम इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी देख लेते हैं राजस्थान की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीट रिजर्व रहेगी। जैसे अगर 100 सीट्स कॉलेज की है तो 15 सीट वो ऑलरेडी फिक्स रहेगी कि ऑल इंडिया कोटा को वो अलॉटेड है। ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो है उसकी काउंसलिंग MCC करवाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 सीट्स जो मैंने बताया था कि सेंट्रल पूल कोटा में है, 6 कॉलेजेस जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सब में 4-4 सीट सेंट्रल पूल कोटा के अंदर में है, तो 24 सीट वहाँ चली गई। जो बाकी सीट बच गई उसके अंदर हमारा रिजर्वेशन कैसे कैसे रहेगा। 16% सीट्स हमारी SC की है, 12% सीट हमारी ST की है। अब इस 12% में से शेड्यूल्ड एरिया है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, इसकी 45% सीट है। मतलब कि अगर यहाँ पर मेरे पास ST के अंदर मेरे पास आ रही है 20 सीट, तो इसमें से 9 सीट हमारी इसमें चली जाएगी 45%। सिमिलरली 21% OBC की सीट है, 5% MBC की सीट है। MBC यहाँ पर है मोर बैकवर्ड क्लास। इसके बाद हमारी 10% EWS की सीट है और जनरल या फिर अनरिजर्व्ड ये 36% है। तो ये अनरिजर्व्ड सीट्स का मतलब क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जनरल के लिए रिजर्व्ड हो। ये सीट ऐसा होता है कि इसको कोई भी क्लेम कर सकता है। जैसे ये 36 सीट्स आपकी है, तो किसी की रैंक अगर 34 सपोज किसी की रैंक आई और वो MBC कैटेगरी से है या फिर OBC कैटेगरी से है या फिर इस कैटेगरी से है, तो तीनों कोई भी इसको क्लेम कर सकता है। तो ये अनरिजर्व्ड या फिर हम कहें कि ओपन सीट होती है, ठीक है। अब इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है। अब ये तो हमारा है था वर्टिकल रिजर्वेशन, अब ये हमारा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है कि ये 25% सीट्स हर किसी के अंदर, इसमें से जैसे कि 16 सीट है, इसमें से 4 सीट आपकी रिजर्व रहेगी गर्ल्स के लिए। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें डिफेंस के लिए 1% सीट रहेगी और उसमें से भी 50% सीट गर्ल्स के लिए रहेगी। तो सपोज अगर डिफेंस की 2 सीट आ रही है, स्टेट SC के अंदर 2 सीट डिफेंस की आ रही है, तो इसमें 1 सीट गर्ल की रहेगी, 1 सीट बॉय की रहेगी। इसका मतलब ये डिफेंस का। और PWD का 5%। तो सबके अंदर ये ब्रेकअप रहेगा कि भाई इतनी सीट इसके अंदर है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी के हो, आप उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी तैयारी पहले ही कर लें। और आपको अगर नहीं मालूम है तो पता कर लें अपने घर से, पेरेंट्स से या फिर आपके जो भाई बहन होंगे उनसे। तो देखिए जो मैंने आपको भी ये ब्रेकअप समझा है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको SMS जयपुर के ब्रेकअप के अकॉर्डिंग। जैसे SMS जयपुर में कितनी सीट आपको पता है, 250 सीट टोटल है। अब इस 250 में से
इसमें SMS जयपुर में 250 सीट्स टोटल है। इस 250 में से 38 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा के अंदर चलेगी। सेंट्रल पूल के अंदर आपको 4 सीट चलेगी, तो ये कितना हो गया 42, बचा कितना 208। अब 208 में से 16% देखोगे तो 30 सीट आपकी रहेगी SC के लिए, 25 सीट आपकी रहेगी ST के लिए। इसमें स्टार मार्क है क्योंकि इस 25 में 11 सीट ये STA के लिए है, 25 के अंदर इंक्लूडेड है। सिमिलरली OBC की बात करें तो 43 सीट्स रहेगी, इसमें से 43 सीट्स। MBC की बात करें तो 11 सीट रहेगी, EWS की बात करें तो 21 सीट रहेगी और अनरिजर्व की बात करें तो 75 सीट्स रहेंगी। तो इस टाइप से ये ब्रेकअप मैंने आपको समझा दिया जो हमने रिजर्वेशन पॉलिसी अभी देखी। अब हम बात करें इनके डिटेल सीट मैट्रिक्स की। तो बच्चों देखो ये इनकी डिटेल सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमने लिखा है कॉलेज का नेम, ठीक है, इधर हमने लिखा है गवर्नमेंट सीट, ये मैनेजमेंट सीट और ये NRI सीट। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो कॉलेजेस हैं हमारे 7 कॉलेजेस, एक तो 6 गवर्नमेंट कॉलेज जो मैंने आपको बताया और एक ESIC मेडिकल कॉलेज जो कि सेंट्रल कॉलेज है। तो इनमें गवर्नमेंट सीट कितनी है, मैनेजमेंट सीट कितनी है और NRI सीट कितनी है, आपको ये सारी PDF मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और PDF आपको मिलेगी हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें या फिर आप कंसेंट मीटर की वेबसाइट को विजिट करते रहें, वहाँ पर ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ये जो 7 कॉलेजेस हैं, इन 7 कॉलेजेस में हमारे पास कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, एक ही आपको नोट करने वाली बात है, और NRI कोटा भी नहीं है हमारे पास इन 4 कॉलेजेस में, 1 2 3 4। तो ये 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कोई कोटा नहीं है, NRI कोटा भी नहीं है और मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं। ये है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर। और इसके अलावा जो ये 3 कॉलेजेस कोटा, अजमेर और उदयपुर, इन कॉलेजेस में NRI सीट्स है 15, कोई भी मैनेजमेंट सीट नहीं है। और जो मैंने आपको ब्रेकअप पहले बताया था कि ये जो 193 सीट्स बची, इसमें से क्या क्या सीट अब यहाँ पर ब्रेकअप होके आ गया, इधर ये सारा ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी के हो आप वो देख लो आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट इसमें अलॉटेड है। जैसे 193 सीट्स है, इसमें 17 जनरल की, 19 EWS, 10 MBC, 1 OBC, 30 ST, 13 ST और 10 SC शेड्यूल्ड एरिया। सिमिलरली अजमेर में भी सिमिलर ब्रेकअप रहेगा, सिमिलर सीट है, इसकी भी सिमिलर सीट है। 208 वाले हमारे 3 कॉलेजेस हैं, अब इनका ब्रेकअप ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 676, 20, 10, 43, 33, 14, 12। ये कैटेगरी वाइज आप देख लो कि जनरल की 76 है, EWS के 20, MBC के 10, OBC की 43, SC की 13, ST की 14, SA की 12। तो ESIC के अंदर आपने देखा कि 65 सीट्स यहाँ पर है, ठीक है। 15 सीट हमारी क्या है, ऑल इंडिया कोटा में है और 20 सीट हमारी ESIC कोटा में है। तो इसकी ये 100 सीट इस तरीके से होगी। जो ESIC कोटा के ऊपर भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। ESIC क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये ESIC कोटा की सीट्स हैं, इसमें सिर्फ ESIC होल्डर जो इनके पास ESIC कार्ड होता है वही पेशेंट आ सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो 20 सीट्स हैं ये भी सिर्फ IP जिनके पास ESIC का कार्ड होता है, जिनके पेरेंट्स के पास, वो एक अपना IP कार्ड बनवा सकते हैं और उसके बाद ये इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ESIC का ये फंडा है। अब हम बात करते हैं ये कॉलेजेस की, जो अदर ये राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं। अब इनमें आप क्या देखोगे कि जितनी सीट इधर है इतनी ही सीट लगभग इधर है, इतनी सीट यहाँ पर है, इतनी इधर है, लगभग सेम है। मैनेजमेंट की सीट और गवर्नमेंट सीट लगभग सेम है, ये सब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। एक्सेप्ट दिस गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसमें 10 सीट गवर्नमेंट फीस, मतलब जो गवर्नमेंट फीस है हमारी 63,800, इसके ऊपर 10 सीट अलॉट होती है। बाकी इसमें ये मैनेजमेंट सीट है और ये इनकी NRI सीट है। तो ये आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि इतनी सीट लगभग यहाँ पर और यहाँ पर सेम सीट है, ठीक है। और यहाँ पर जो NRI की सीट है ये भी इधर फिक्स कर रखी है इन्होंने, इतनी NRI की सीट रहेगी। और बाकी अगर ओवरऑल की बात करें हम, तो ओवरऑल इतनी सीट्स हमारे गवर्नमेंट फीस पे है। इन गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है सारी यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट कोटा मतलब कि गवर्नमेंट फीस कह लो, गवर्नमेंट कोटा कुछ भी कह लो, तो टोटल सीट्स ये और मैनेजमेंट की भी ये सीट्स हैं। तो ये आपने इसका देखा सीट मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं इसमें कट ऑफ की तरफ। तो बच्चों हम पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ की जो राजस्थान का रहा। तो आप देखो कि यहाँ पर जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ईच कैटेगरी का ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा। कट ऑफ रैंक ये है, मार्क्स की हम लोग बात अभी करेंगे। तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 17,500 ऑलमोस्ट रहा। तो ये लगभग 620 से 625 के बीच में रहा। तो 625 आपको प्लस इसका स्कोर करना है, 625 प्लस आपको स्कोर सेफ लेके चलना है। सिमिलरली EWS की बात करें तो EWS के लिए
तो 610 के आसपास इसका ये मार्क्स रहा होगा। तो आपको ये अपना स्कोर लेके चलना है 610 प्लस। ये मैं हर कैटेगरी का लिख रहा हूँ। और ओबीसी की बात करें तो 19,520। तो 19,520 के लिए लगभग 615 से 620 नंबर आपको लेके चलने हैं। अब मैं एमबीसी की बात करूँ तो 32,686। तो यहाँ पे देखो कि आप इस राउंड में भी यही रही। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटेड थी वही राउंड 2 में भी मतलब उससे नीचे ही रही राउंड 2 में कट ऑफ। और यहाँ पे भी देखो आप राउंड 3 में भी उससे नीचे रहा। तो 32,686, तो मतलब कि 590 to 595 प्लस इस रेंज में एमबीसी के लिए सेफ स्कोर रहा। और एससी की मैं बात करूँ तो 98,715। तो ये लगभग 510 ये आपको सेफ रहा। और एसटी की बात करें तो 1,30,000। तो 1,30,000 कहने का मतलब है 480 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। और अगर एसए शेड्यूल्ड एरिया की बात करें तो इसमें आपको लगभग 360 प्लस ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ट्रेंड है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मार्क्स है वो फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन जो रैंक है वो फ्लक्चुएट नहीं करती। रैंक ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी लेकिन मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे। तो इसके आगे हम देख लेते हैं राउंड वाइज कि राउंड 1 में आप देखो जनरल के लिए 12,700। तो राउंड 1 में अगर टारगेट कर रहे हो तो 635 प्लस यहाँ पर आपको मार्क्स चाहिए। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में 14,440। तो ये 630 इसी रेंज में 630 इस रेंज में आपको लेके आने पड़ेंगे। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 630 ये भी सेम ही है, 635 मान लो 632 इस रेंज में आप लेके चलो सेफ। एमबीसी का तो मैंने बता दिया। एसटी का 83,800। तो इसकी अगर बात करें तो लगभग 530 इसका भी मार्क्स यहाँ पर आपको लेके चलना है। और एसटी की 92,659। तो 92,659 कहने का मतलब क्या है कि 515 प्लस आपको लेके आना होगा यहाँ पर। और एसए के लिए है 2,99,000 लगभग 3 लाख। 3 लाख के लिए आपको 360 मतलब ही है 360 के आसपास ही है, ये भी सेम ही है। तो एसए का ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। 300 प्लस एसए वाले बच्चों को लेके आना पड़ेगा जो शेड्यूल्ड एरिया में है। अब इसमें आप राउंड 2 की रेंज निकाल सकते हो। मैंने ओवरऑल भी आपको बता दिया यहाँ से और राउंड 1 का भी बता दिया। तो आप इससे अपना रेंज निकाल सकते हो कि भाई इस रेंज में आपको लेके आना है 630 प्लस से 610। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही चाहिए तो 630 प्लस। इसमें क्या होगा, आपका अपग्रेड होने का चांस है। राउंड 2 राउंड 3 में अपग्रेड हो जाएगा अगर आपके इतने स्कोर आएंगे। अगर लेकिन 610 लेके आते हो तो आपको सेफली अलॉट हो सकता है मतलब राउंड 4 तक। तो ये रेंज आपकी मार्क्स की रेंज रहेगी एज पर द ट्रेंड। ये ट्रेंड जो लास्ट ईयर था 2023 उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज होता रहता है, ट्रेंड ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो रैंक है रैंक फिक्स रहेगी, ठीक है। रैंक फिक्स रहेगी, रैंक ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। कैसे? क्यों ऐसा हो सकता है कि इस बार नीट 2024 में आपको 610 नंबर में ये रैंक आ जाए जो पिछली बार 620 नंबर में आ रहा था। क्योंकि अगर पेपर टफ आएगा, बच्चे कम स्कोर करेंगे, तो हो सकता है कि 610 नंबर में भी आपके इतने रैंक आ जाए। तो वो डिपेंड करता है। तो लेकिन ये रैंक जो है ये रैंक फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं करेगी। यहाँ पर 19,500 है तो हो सकता है यहाँ पे 20,000 हो जाए या फिर 19,000 हो जाए, इस रेंज में आ जाए, ठीक है। ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ। तो कॉलेज वाइज कट ऑफ देखने से पहले एक बार हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो टॉप कॉलेज है एसएमएस जयपुर, आपको पता है। उसके बाद जो हमारे कॉलेजेस थे बीकानेर और जोधपुर। आप यहाँ पे देखो कि RUHS की कट ऑफ कहाँ पहुँच गई है। ये ऐसा भी है कि जयपुर के अंदर ये कॉलेज है, इसका एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न इसका है कि इसमें सीट्स भी कम हैं। जो गवर्नमेंट सीट्स मैंने बताई थी RUHS के अंदर कम गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो इसके 2 रीज़न्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो कट ऑफ की बात करें, अगर सबसे पहले हमारा जो बेस्ट कॉलेज है इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 670 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। EWS के लिए आपको 4,500 रैंक चाहिए आपको EWS के लिए। तो 660 प्लस आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3200 रैंक है, 3200 लगभग 3300। तो ये भी आपको 665 इस रेंज में करना पड़ेगा स्कोर। MBC के लिए 7200 है। 7200 कहने का मतलब क्या है कि 650 प्लस एज पर द नीट 2023 ट्रेंड। ये 34,000 SC का है। तो 585 प्लस आपको लगभग यहाँ पर करके स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पर 40,000 है। ST का 40,000 रैंक है, तो मतलब आपको इसके भी लगभग ही सेम ही है। यहाँ पर 585 प्लस SC और ST का सेम ही स्कोर यहाँ पर है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब
शेड्यूल्ड एरिया के लिए आपको 1,35,000, तो लगभग 475 प्लस। तो ये आपने देखा कि आपको टॉप कॉलेज, अगर आपको टॉप कॉलेज SMS जयपुर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपको राजस्थान का टॉप कॉलेज चाहिए, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे हम बात करें, अब इनको हम लोग कैटेगराइज कर दें कि भाई इन 3 कॉलेजेस में अगर आपको चाहिए तो इसका हम स्कोर पकड़ के चल रहे हैं 6800 7,000, तो 650 प्लस आपको इन कॉलेज के लिए 650 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स चाहिए। अब EWS की बात करें तो EWS के लिए आपको चाहिए लगभग 645, ठीक है। अब OBC की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6800 7,000 के लगभग में 7,000 कहने का मतलब है कि भाई 650 प्लस आपको लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे RUHS की देखो 9,000 10,000 MBC की कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम सीट होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर आप 24,000 25,000 की रेंज में आपको लेके आना है यहाँ पर, तो लगभग 610 नंबर यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, 610 मार्क्स। अब इसकी रेंज देख लो आप 64,000, तो 64,000 के लिए आपको लगभग 550 प्लस ये स्कोर करना पड़ेगा। अब इसकी रेंज देख लो आप 93,000 के लिए आपको करना पड़ेगा 520 के आसपास स्कोर। और यहाँ पर देखा जाए तो 2,50,000, तो 2,50,000 के लिए आपको 385 प्लस या 390 इस रेंज में लेके आना पड़ेगा। अगर हम आप इसके नीचे बात करें उदयपुर, अजमेर और RUHS, इसको हमने सेम कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस लिया था, लेकिन RUHS में सीट कम है, ठीक है, इस वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें अजमेर और उदयपुर की, तो अजमेर और उदयपुर के लिए आपको 650 प्लस 645 टू 650 इस रेंज में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा नीचे लेके आते हो। जैसे आप इसमें आपको 10,000 के आसपास रैंक चाहिए तो 640 ले लो आप, ठीक है। तो ये आपने 8300 8500 तो 645 ले लो आप इसको, ये लगभग सेम ही है इसके, तो 610 प्लस ले लो। तो ये मैंने आपको ब्रॉड रेंज बता दी कि भाई इस रेंज में आपको मार्क्स लेके आने हैं अगर आप ये कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 88,000 ये भी इतना ही है 520 प्लस, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे 88,000 आ गया, यहाँ पे 87,000 इधर आ गया, इसमें 92,000 ने भी ये लिया है। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो इसमें आप 520 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 385 390 प्लस आप लेके आ रहे हो तो आपको एक कॉलेज मिल सकते हैं। अब इसके नीचे वाले कॉलेजेस की बात करें तो कोटा, सीकर, झालावाड़, जिसमें आपने देखा कि सीकर मैंने आपको बताया था कि भाई नया कॉलेज है, ठीक है, 2020 में 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है, तब भी इसकी कट ऑफ देखो आप कोटा और झालावाड़ के कंपैरेटिव ही आ गया है। तो इनकी अगर हम बात करें तो इन 3 कॉलेजेस की अगर बात करें तो लगभग आपको 635 640 इस रेंज में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इनके लिए जनरल के लिए। और यहाँ पे देखो 13,000, तो 13,000 को पकड़ के चलें तो 630 हो गया। यहाँ पे आप 11,500 पकड़ के चलो, 11,500 पकड़ के चल रहे हैं हम, 635 प्लस हो गया। सिमिलरली इधर आप 27,000 28,000 पकड़ के चलो, 28,000 पकड़ के चलोगे तो 600 प्लस हो गई। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ट्रेंड मैं बता रहा हूँ आप। यहाँ पे आप 78,000 पकड़ के चलो, तो 78,000 जो पकड़ के चल रहे हो आप, तो 530 535 इस प्लस में इस रेंज में आपको लेके आना पड़ेगा। और इधर आपको 90,000 अगर 90,000 के रैंक चाहिए तो 520 प्लस आपको लेके आना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका लगभग 2.5 लाख या तो 2,80,000 तक पहुँच गया, तो 2,80,000 तक पहुँच गया तो मतलब 370 नंबर। तो अब आप देखो यहाँ पे 470 इसके लिए था, यहाँ पे 385 390 थी, तो थोड़ा नंबर आप जैसे जैसे कम आओगे, 5 नंबर 10 नंबर जैसे जैसे नीचे आओगे तो आपको जो दूसरी कॉलेजेस हैं वो नीचे के कॉलेज मिलेंगे। तो अगर आप देखो मिड ऑफ द टेबल, जो अगर 13 नंबर की कॉलेजेस की बात करूँ, मिड ऑफ द टेबल अगर आपको रहना है तो उसमें आपको 12,000 जनरल के लिए चाहिए, तो मतलब 635, 14,500 चाहिए इसमें आपको, तो मतलब 630, ठीक है। सिमिलरली 13,000 ये भी आपको 630 और 632 मान लो इसको, 632 प्लस ये 26,000 के लिए आपको चाहिए 605 और 84,000 लगभग 84,000, तो इसमें 530 प्लस। यहाँ पर 1,06,000, तो 1,06,000 के लिए आपको 500 प्लस, तो ये आपको मार्क्स चाहिए 292 के लिए आपको 360 प्लस, तो ये इस रेंज में आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। मैं मिड की बात बता रहा हूँ और मैंने ओवरऑल तो आपको बता दिया पहले ही। तो ये कैटेगरी मार्क्स है और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो आप। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आने वाली वीडियो में आपको इसकी PDF लिंक प्रोवाइड कर दूँ, या फिर आप कंसेप्ट मीटर की वेबसाइट विजिट करते रहो, उस वहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगा, वहाँ भी आप चेक कर सकते। इससे पहले हम लोग यूपी और वेस्ट बंगाल और एम्स इनका ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे जो अदर मेजर स्टेट्स बच गए, इसके बाद हम कर लेंगे MP बच गया हमारा, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सारे स्टेट कर सकते हैं। तो आपको कौन सी स्टेट का चाहिए आप कमेंट करके बताओ। और इसके अलावा आपको अगर PDS का चाहिए या फिर आयुष का चाहिए, उसका भी आप कमेंट करके बताओ आपको किस कॉलेज का चाहिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसकी PDF आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ में दे दी जाएगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।